कहते होंगे वॉशिंग मशीन नहीं लगानी इस टाइम, इस्त्री नहीं लगानी इस टाइम, वरना बिल ज़्यादा आता। लेकिन कभी आपने ये बात सोची है कि उन्हें कैसे पता चलेगा, डिस्कोस को, वापडा को, कि आप उस टाइम में कंज्यूम कर रहे हैं? वैसे कभी आपने सोचा यूनिट है क्या और एक यूनिट कब कंज्यूम होता है? Salam marhaba, adab, namaste, beautiful people. I'm Alias and you're watching 3000 YouTube vlogs. So, as you would have judged by the title, we will be talking about how you can reduce your electricity bills. Not only this, I will be covering all other topics as well that constitutes in this bigger domain, that is how you can reduce your electricity bill. इसके अलावा आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम मिथ्स दैट सर्कुलेट्स इन द पीपल कि ये कर लो तो बिल कम आएगा, ये कर लो तो बिल बहुत ज़्यादा आएगा, इससे इसके दरमियान अगर आपने इस्तेमाल किया तो बिल ज़्यादा आएगा, इससे इसके दरमियान अगर आपने इस्तेमाल किया तो बिल कम आएगा। ठीक है, स्टार्ट करो। दिस वीडियो विल स्पेसिफिकली डील इन डोमेस्टिक लोड्स, नॉट कमर्शियल लोड्स और कमर्शियल मीटर्स और TOU मीटर्स। ठीक है, हम बात करेंगे जो हम घरों में, जो हमारे घरों के अंदर एनर्जी मीटर्स लगे हुए होते हैं, उनमें बिल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बिल रिड्यूस किस तरह किया जाता है, और इसके इर्द गिर्द घूमने वाली बाकी सारे टॉपिक्स और मैथ्स। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले आ जाते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर, जिसमें से सबसे पहली है टैरिफ। अब टैरिफ ऐसे कह लें कि किस बेसिस पे या कितना चार्ज कर रहे हैं आपको पर यूनिट, वापडा वाले या आइस्को वाले या डिस्को वाले, ठीक है, जिनसे आप बिजली ख़रीद रहे हैं, जिनकी आप बिजली यूज़ कर रहे हैं, वो आपको चार्ज किस तरह कर रहे हैं। अब टैरिफ की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। जिस तरह ब्लॉक टैरिफ होता है कि पहले कुछ ब्लॉक्स का और रेट होता है, पहले 100 यूनिट्स का और फिर 100 यूनिट्स का और फिर लाइक 300 का और फिर कुछ यूनिफॉर्म टैरिफ्स होते हैं जिसके अंदर आपका हर यूनिट, आप रिगार्डलेस कि आप जितना भी यूज़ करें, आपका इक्वल होता है। इसी तरह हर के इलेक्ट्रिक का अपना टैरिफ होगा, वापडा का अपना, यूजुअली डिस्कोज वाइज भी टैरिफ जो है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और वरना कॉमन भी एक टैरिफ होता है जो सब पे होता है। फिर इंडस्ट्रियल लोड के सेपरेट टैरिफ होते हैं, मतलब जो इंडस्ट्रियल मीटर्स लगे हुए होते हैं वो पर यूनिट डिफरेंट चार्ज कर रहे होते हैं, कमर्शियल यूज़ हो रहा होता है वहाँ पर। फिर डोमेस्टिक जो होता है वो डिफरेंट, उसका डिफरेंट टैरिफ है या डिफरेंट चार्जेस हैं। ठीक है, इसलिए वर्ड इस्तेमाल होता है टैरिफ का। अब जिस तरह टाइप्स ऑफ लोड्स हैं, डोमेस्टिक लोड हो गया, घर जो यूज़ होता है, घर के लोड होते हैं, ओबियसली वो इतना कोई बहुत हैवी लोड नहीं होता, बहुत हैवी मशीनरीज इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, उसके यूनिट्स डिफरेंट होते हैं, पर यूनिट चार्जेस डिफरेंट होते हैं। इस तरह कमर्शियल लोड के चार्जेस और होते हैं। इस तरह कुछ और भी डिवीजन हैं, जिस तरह प्रोटेक्टेड कंज्यूमर के लिए या डोमेस्टिक लोड के लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, प्रोटेक्टेड या अनप्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड कहते हैं कि अगर आपका पिछले 6 महीने में 200 यूनिट से ज़्यादा क्रॉस नहीं किया, ठीक है, तो आप 200 के अंदर प्रोटेक्टेड हैं। सही है। इसी तरह आपका जो उसका आपका जो बिल आएगा ना, अगर आपका कॉन्टीन्यूसली पिछले 6 महीने से 200 यूनिट्स के अंदर रह रहा है और नेक्स्ट बिल भी आपका 200 यूनिट के अंदर ही आता है, तो आपका बिल डिफरेंट तरह से कैलकुलेट होगा। फिर आता है अनप्रोटेक्टेड। अनप्रोटेक्टेड यह है कि अगर आप ऐसी एक दफ़ा भी अगर साइकिल ब्रेक हो गया, फॉर एग्जांपल अगर 5 महीने आपके 200 से अंदर है लेकिन अगले 1 महीने में 201 हो गया, तो फिर आपको दोबारा ये साइकिल पूरा करना पड़ता है प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के अंदर आने के लिए। ओबियसली प्रोटेक्टेड के जो पर यूनिट चार्जेस है ना, वो डिफरेंट है। ठीक है, बिल उनका कम आता है, लेकिन जैसे ही आपने वो साइकिल तोड़ा एक दफ़ा भी, तो आपका अनप्रोटेक्टेड वाला टैरिफ हो जाएगा और उसका बिल ज़्यादा होगा। बहुत कंफ्यूजिंग, ये कौन से नशे हैं, ये कौन से इसी तरह कुछ कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिन्हें बोला जाता है लाइफ लाइन कंज्यूमर्स। वो कंज्यूमर्स हैं जिनका लास्ट 12 मंथ में या तो यूनिट्स 50 से ज़्यादा नहीं आया या फिर यूनिट्स 100 से ज़्यादा कंज्यूम नहीं हुए। तो इन लोगों के लिए सेपरेट टैरिफ है, इन लोगों के लिए सेपरेट कैलकुलेशन होती है, जो कि ओब्वियसली बाकियों से और ज़्यादा कम है। जितने आप कम यूनिट्स कंज्यूम करेंगे उतना आपका बिल कम आएगा। और सिर्फ कम यूनिट्स 1 मंथ के लिए नहीं, कॉन्टीन्यूसली आपने 6 मंथ के लिए कंज्यूम करना है अगर आप चाहते हैं प्रोटेक्टेड के अंदर रहें, और 12 मंथ कॉन्टीन्यूसली आपने 100 यूनिट्स के अंदर रहना है अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ लाइन में रहें,
जो कि बहुत मुश्किल। वैसे कभी आपने सोचा यूनिट है क्या और एक यूनिट कब कंज्यूम होता है? एक यूनिट आसान अल्फाज में होता है 1 किलो वॉट आवर। 1 किलो वॉट की एक चीज 1 घंटा चलती रहे, आपका 1 यूनिट कंज्यूम होगा। अब 1 किलो वॉट के अंदर आप क्या कह सकते हैं? आयरन मोटर, AC 1 किलो वॉट और अबव। देयर आर अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑब्वियसली जो कि 1 किलो वॉट कंज्यूम करती है। इसी तरह 1 किलो वॉट नहीं, अगर लेट से 500 वॉट की चीज हो जाए तो फिर उसको कितने 500 वॉट को कितने देर के लिए चलना चाहिए? अगर 1 किलो वॉट 1 घंटे के लिए चल रहा है तो 1 यूनिट चल रहा है जो मतलब 500 वॉट के लिए चीज है तो वो 2 आवर्स के लिए चलेगी तो 1 यूनिट कंज्यूम होगा। ठीक है। इसी तरह 200 वॉट्स की अगर कोई चीज 5 घंटे के लिए चलेगी तो 1 यूनिट कंज्यूम होगा। ठीक है, ये सिंपल रेशियो है, हम कोई टेक्निकल टर्म्स की बात नहीं करते। सिमिलरली अगर 100 मतलब 100 वॉट की कोई चीज 10 घंटे चलती है तो 1 यूनिट कंज्यूम होगा। अब 100 वॉट के अंदर क्या क्या आता है? 100 वॉट के अंदर आपका फैन जो कि 70 से 100 वॉट्स के अराउंड आता है। वो बल्ब मिलता था, फिलामेंट बल्ब येलो कलर का जो आजकल यूज नहीं करते, वो 100 वॉट का होता है। आप यूजुअली जब कोई चीज़ चलाने लगे ना तो उसके पीछे देख लिया करें, रेटिंग उसके ऊपर लिखी होती है। ठीक है, टू गेट एन इनसाइट कि आपका बिल अगर आप वो यूज़ करेंगे तो कितना है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूँ 50 वॉट की, अगर मैं 50 वॉट कर दूँ तो वो ऑब्वियसली फिर मुझे 20 घंटे के लिए यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब 20 घंटे इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक पंखा जो कि तकरीबन लेट से 70 वॉट का है और एक लाइट जो कि लेट से 30 वॉट्स की है, अगर आप वो 10 घंटे यूज़ करते हैं तो आपका 1 यूनिट बन तो 30 डेज में कितनी यूनिट होंगे? 30 यूनिट। ये तो बहुत कम है, लेकिन प्रॉब्लम इज हमें खाली पंखा और लाइट नहीं यूज़ करनी पड़ती, हमें फ्रिज चाहिए और फ्रिज ऑलमोस्ट 300 मतलब लाइक 200 से 300 वॉट का होता है। ठीक है, यू कैन क्रॉस चेक दिस एज वेल। ऑब्वियसली ये ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ, बल्कि 400 वॉट तक भी जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो कितनी कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब वो भी चलता रहेगा। सही है। इसके अलावा आपने मोटर चलानी होती है, वॉशिंग मशीन चलानी होती है, पंखा एक नहीं होता, पंखे आपके घर पे 3-4 होते हैं। इसके अलावा AC है, तो इस हिसाब से यू कैन कैलकुलेट, यू कैन एस्टिमेट कि आपका कितने यूनिट कंज्यूम हो जाएंगे। अब जैसे ही आप 200 से ऊपर गए तो आप डिफरेंट टैरिफ में आ गए, आपका यूनिट पर यूनिट सारा का सारा बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ, प्रोटेक्टेड रहने के लिए भी आपको चाहिए कि लास्ट 6 मंथ्स में आपका 200 से ज़्यादा ना आया तो आपका बिल जो है टू प्रोटेक्टेड वाले एरिया में रहेगा। मैं भी डिटेल उसकी बाद में शेयर करूँगा। ठीक है, ओके, तो अब आ जाते हैं मोस्ट लेटेस्ट टैरिफ पे जो कि अभी अभी अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने। उसमें ये मैंने आपको लाइफ लाइन की बात की, ये वो हैं कि जिनका बिल होता ही 50 यूनिट्स तक है। ठीक है, मतलब कि लास्ट 12 मंथ जिसका 50 यूनिट्स के अंदर आता रहा ना, वो लाइफ लाइन में आ जाता है। इसी तरह जिसका लास्ट 12 मंथ्स में 100 यूनिट्स के अंदर रहा है तो वो इस रेंज में आ जाता है। अगर हमेशा से 100 यूनिट्स के अंदर ही बिल आता है तो फिर पर यूनिट चार्जेस उसके लिए क्या है? 3.95 फॉर फर्स्ट 50 यूनिट्स एंड 7.4 पर यूनिट फॉर नेक्स्ट 50 यूनिट्स। तो आसान अल्फाज में अगर 80 यूनिट्स कंज्यूम होते हैं तो फर्स्ट 50 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देना है 3.95 विच इज़ ऑलमोस्ट 4 और रिमेनिंग 30 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देना है 7.74। इसको सम करेंगे और साथ एक्स्ट्रा चार्जेस, टीवी चार्जेस, रेडियो चार्जेस जो भी आप मिला के अपना बिल एस्टिमेट कर सकते हैं। फिर ये देखिए प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड की जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। प्रोटेक्टेड तब जब आपका 200 के अंदर अंदर आता रहा है, लेकिन लास्ट 6 मंथ्स में अगर आपने ये साइकिल एकदम ब्रेक किया तो आप प्रोटेक्टेड से निकल जाएंगे, आप अनप्रोटेक्टेड में आ जाएंगे और फिर आपका ये वाला टैरिफ है। तो अगर आप प्रोटेक्टेड हैं तो आपके फर्स्ट 100 यूनिट जो हैं वो 7.74 पर यूनिट के चार्ज से आ रहे हैं और अगर और नेक्स्ट 100 यूनिट्स 10.06 पर यूनिट। इसका मतलब अगर आपका बिल 186 यूनिट्स का आता है तो फर्स्ट 100 को आप 7.74 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नेक्स्ट 86 है ना, तो नेक्स्ट 86 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 ऑलमोस्ट 10 इंटू 86 860 870 ये बनता है और इसका कुछ मिला के तो आपका 1500 1600 1700 बन जाएगा और प्लस ओवर के चार्जेस मिला के 2000 के बिल आ जाएगा।
लेकिन अगेन जिस तरह मैंने कहा, आप वो साइकिल ब्रेक करते रहते हैं, कभी 201 202 इस तरह करें, तो फिर आप पे ये नीचे वाला टैरिफ लगेगा। इसमें ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके यूनिट्स 300 200 से 300 के दरमियान आ रहे हैं ना, तो आपके सारे यूनिट्स पर इक्वली इस स्लैब वाले यूनिट्स का चार्ज लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस स्लैब 200 से 300 यूनिट का है न्यू रिवाइज 27.14, तो अगर आपका 240 यूनिट्स बिल आया ना, तो 240 मल्टीप्लाई बाय 27.14 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका 300 से ऊपर चलेगी तो सारे यूनिट्स को स्लैब वाइज चार्ज नहीं किया जाता, बल्कि वन स्लैब सिस्टम, सबको इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको पर यूनिट चार्ज नज़र आ रहा है वो यूनिफॉर्मली सारे यूनिट्स पे लग जाता है। ओके, तो अब आ जाते हैं एक मिथ पे। आपने सुना होगा कि पीक आवर्स के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं तो आपका बिल ज़्यादा आएगा। पीक आवर्स बचपन से सुनते आ रहे हैं, 7 से 11 के दरमियान, 5 से 9 के दरमियान, डिफरेंट। और घर में स्पेशली अम्मा आती होंगी, सारा कुछ बंद कर जाती होंगी, कहती होंगी वॉशिंग मशीन नहीं लगानी इस टाइम, इस्त्री नहीं लगानी इस टाइम, वरना बिल ज़्यादा आता है। लेकिन कभी आपने ये बात सोची है कि उन्हें कैसे पता चलेगा, डिस्कोस को, वापडा को, कि आप उस टाइम में कंज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो डोमेस्टिक मीटर लगा, एनर्जी मीटर आपके पास, वो यूनिट्स काउंट कर रहा होता है, वो टाइम ऑफ यूनिट्स नहीं मिल रहा। तो इवन इफ आप उस पीरियड में इस्तेमाल नहीं करते, तब भी उतने ही यूनिट्स कंज्यूम होने हैं, क्योंकि वही सेम यूनिट्स आप किसी और टाइम इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट तो है ना। अगर आपने आयरन चलानी है, अगर आपने वॉशिंग मशीन चलानी है, तो वो किसी और टाइम भी तो चलानी है, तो रिक्वायर्ड यूनिट्स हैं आपके, वो जिस टाइम भी आप यूज़ करेंगे वो अकॉर्डिंग टू टैरिफ आपके मार्क्स नहीं, आपके उसी तरह चार्ज होंगे। डोमेस्टिक के लिए दे आर नॉट मेजरिंग टाइम ऑफ यूनिट, लेकिन हाँ कमर्शियल यूनिट्स के लिए स्पेशल मीटर्स होते हैं जिसे कहते हैं टाइम ऑफ यूनिट्स मीटर, उनके लिए स्पेसिफिकली कहा जाता है कि आपने पीक आवर्स में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, व्हाट इफ के पीक आवर्स में इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक, आप बेशक नहीं करते, आपके आसपास वाले, वैसे तो ऐसा होता नहीं, बट अगर आपके आसपास वाले पीक आवर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ओवरऑल एक पूरे एरिया में, क्योंकि उस वक्त में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो ये इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि क्योंकि उस दौर में उस वक्त ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो पूरे एरिया का उन्हें पता चल जाता है कि इस टाइम ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर इन दिस केस वो पूरे एरिया में इक्वली डिवाइड करके कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगा देते हैं कि आपने इस्तेमाल। अब आपने अगर उस पीरियड में इस्तेमाल किया है या उस पीरियड में आपने ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं की, आप पे तब भी वो हो सके, जो कि विच इज़ वेरी रेयर केस, ठीक है। अदरवाइज दे विल नॉट नो वेदर यू आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन द पीक आवर्स और नॉट। तो दिस इज़ अ मिथ ऑब्वियसली। वीडियो के टाइटल से होपफुली आपको ऐसा लगा हो कि पता नहीं मैं कोई आसमानों की बात बताने लगा हूँ जिसको आप अप्लाई करके अपना बिल जो है कम कर सकते हैं। तो बिल कम नहीं कर सकते, ये नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में कॉमन सेंस होना चाहिए सबके अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो का मकसद भी ये था कि आप सबको एटलीस्ट पता चल जाए कि आपका बिल किस तरह, यूनिट्स कंज्यूम किस तरह हो रहे हैं, किस तरह आप टैक्स दे रहे हैं, किस तरह, कब आपको यूज़ करना चाहिए, या यूज़ करने या ना करने से कोई फ़र्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब बेस्ड अपॉन दीज इंफॉर्मेशन यू कैन डिसाइड व्हाट टू डू टू रिड्यूस योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि ओनली सोल्यूशन यही है कि जितनी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उतनी ना यूज़ करें। कॉन्टीन्यूसली 6 महीने के लिए ना यूज़ करें तो आप प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। कॉन्टीन्यूसली साल के लिए अगर आप 100 या 50 के अंदर आते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो फिर आप लाइफ लाइन के अंदर आ जाए। दिस वॉज ऑल, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।